2 दिन पहले तेज बारिश में गुड़िया और कुकू छोटे बच्चों की मां चल बसी थी। दोनों बच्चे अपने तीखों के टूटे फूटे घोंसले में डरे हुए बैठे थे। तेज हवा चल रही थी। को भाई मेरा पंख पकड़ ले, घोंसला हिल रहा है, ऐसा ना हो कि घोंसला टूट जाए। गुड़िया बहन मेरे पंख में कांटा चुभ रहा है। एक बार घोंसले से बाहर होना, मैं देखती हूँ। गुड़िया और गोकू घोंसले से बाहर जाते हैं तो उनका घोंसला तेज हवा से उड़ जाता है। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। सब कुछ गया, मम्मा भी ना रहे, पापा भी छोड़कर चले गए और आज हमारा घोंसला भी टूट गया। गुड़िया बहन अब क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? कौन संभालेगा हमें? मैं हूं ना, मैं रक्षा करूंगी अपने भाई की। गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर पड़ोसी तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटे बच्चों क्या हुआ? क्या तुम्हारा घोंसला टूट गया है? अंकल, घोंसले में कांटा था, मैं घोंसले से कांटा निकाल रही थी कि घोंसला टूट गया और तेज हवा में उड़ गया। तोता दोनों बच्चों को घर ले जाता है। आप दोनों बहन भाई यहाँ इस घोंसले में लेट जाएं। अंकल शुक्रिया, हमें अंधेरी रात में आशा देने के लिए। वो रात दोनों बच्चे तोते के घर में गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ पर जमा थे। दोस्तों, वो बच्चे मेरे घर में हैं। आज की रात तो मैंने उन दोनों को अपने घर में रखा, दाना दिया और पानी भी, लेकिन मैं अकेला रहता हूँ। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा। तोते रानू चिड़िया का एक भाई रहता है सागर वाले जंगल में। क्यों ना हम उन दोनों बच्चों को उनके मामा के पास छोड़ आए। किसी को रानू के भाई का पता मालूम है? हाँ, मैं एक बार रानू के साथ गई थी, मैं छोड़ आती हूँ। गोरी कवि दोपहर से पहले ही दोनों बच्चों को साथ लेकर उड़ती है। गोरी कवि दोनों बच्चों का थोड़ा बहुत सामान भी साथ लेती है और सागर वाले जंगल चली जाती है। रास्ता भूल रही हूँ। बच्चों, क्या आप कभी अपने मामा जी के घर गए हैं? नहीं आंटी, मम्मा ने बताया था कि हमारे मामा जी हमसे नाराज है, इसलिए मम्मा कभी भी हमें लेकर मामा जी के पास नहीं गई। मैना मैना पक्षी इस जंगल में एक चिड़ा रहता है, बैरी के पेड़ पर घर है उसका। हाँ हाँ, वो सामने जाएं और फिर दाएं मुड़ जाए। गौरी कौवी दोनों बच्चों को लेकर फिर से उड़ती है और बैरी के पेड़ तक पहुंच जाती है। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। जी बताए, किससे मिलना है? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। ये दोनों बच्चे रानू के हैं। जल्दी बताएं, क्या बात है? मुझे सब्जी लेने जाना है। रानू पिछली बारिश में चल बसी। ये बच्चे अकेले थे। हम सब जंगल वालों ने सोचा कि इन बच्चों को इनके मामा जी के पास छोड़ आए। इतना बड़ा जंगल और कोई इन दो बच्चों को ना संभाल सका। इन्हें अपने साथ ही वापस ले जाओ, ना तो मेरे घर में इतनी जगह है और ना ही दाना पानी। मामा जी कहाँ है? कौन से मामा जी? तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारी माँ से अपना रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन तुम्हारी माँ जायदाद से अपना हिस्सा लेकर गई थी। गुड़िया और कुकू की मामी जोर से दरवाजा बंद करती है और घर चली जाती है। बच्चों की आंखों में आंसू थे। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ बैठकर अपने मामा जी का इंतजार करें। जब आपके मामा जी आएंगे तो देखना, वो आप दोनों को देखकर खुश हो जाएंगे। गौरी कौवी बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर वापस चली जाती है। बच्चे शाम तक वहां बैठे रहते हैं और फिर एक बुलबुल वहां आती है। बच्चों, आप कहाँ से आए हो और किससे मिलना है आपको? हम अपने मामा जी का इंतजार कर रहे हैं। वो घर हमारे मामा जी का है। आप रानो के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं। आपके मामा जी वह सामने बड़े पेड़ों के पास खेत में काम कर रहे हैं। आप वहां चले जाएं और वहां जाकर अपने मामा जी से मिल लें। बुलबुल वहां से चली जाती है और दोनों बच्चे उड़ते हुए खेत की तरफ चले जाते हैं। बच्चों, आप कौन हो? मैंने पहचाना नहीं आपको। मामा जी, मेरा नाम गुड़िया है और यह कुकू मेरा छोटा भाई। बच्चों के नाम सुनकर गुड़िया के मामा को पता चल जाता है कि वो तो उसकी बहन के बच्चे हैं। तो क्या अब दूसरी बार जायदाद से हिस्सा लेने आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे
सारे हिसाब बराबर कर लिए थे। लेकिन मामा जी हम कहाँ जाएंगे? ना घर है, ना कोई जानने वाला। मुझे क्या मालूम, अपने जंगल वापस चले जाओ। ऐसे कहते हुए गुड़िया और कुकू का मामा वहां से चला जाता है। रात होने वाली थी। कुकू भाई चुप कर जाए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। क्या रिश्ते इतने कमजोर होते हैं गुड़िया बहन? इतनी जल्दी टूट जाते हैं रिश्ते। हमारी मम्मा तो मामा जी से बहुत प्यार करती थी। सारी सारी रात मम्मा हमें मामा जी की बातें सुनाती रहती थी। लेकिन मामा जी मम्मा से नाराज है ना, इसलिए चले हम रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू फिर से उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू का उस जंगल में कोई जाने वाला नहीं। वो जंगल में पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। रात बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया पास वाले पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर अपने भाई को भीगने से बचाती है। गुड़िया बहन, इससे तो अच्छा था कि हम अपनी मम्मा वाले जंगल में ही रहते। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुकू भाई अब हम किसी का सहारा ढूंढना छोड़ देंगे। हम वापस जाएंगे और जिस पेड़ पर हमारी मम्मा का घोंसला था उसी पेड़ पर नया घर बनाएंगे। मैं इन पक्षियों को करके दिखाऊंगी। दुखों भरी लंबी रात गुजर जाती है और फिर सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। गुड़िया अपने भाई को साथ लेकर अपने जंगल वापस जाती है। कुकू भाई आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए दाना लाती हूँ। गुड़िया बहन जल्दी आना। गुड़िया दाना लेने चली जाती है। मेरे साथ आओ, मैं आपको दाना देता हूँ। नहीं अंकल कबूतर, आप मुझे दाना ना दें, लेकिन मुझे बता दे कि दाना कहाँ से मिल रहा है। हम बहन भाई अब दूसरों के सहारे नहीं रहेंगे।